तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, कितनी धूप है। अरे देवा, मेरा सखाराम भी धूप में ही खड़ा है। इसे छांव में खड़ा कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। किधर जा रहा भाई? नहीं, कहीं जा नहीं रहा हूँ भाई। ये सखाराम धूप में खड़ा है ना, उसको थोड़ा छांव में खड़ा करने के लिए जा रहा ओ क्रैक द पिड़ो। और धूप इतनी है कि सखाराम वैसे गर्म हो रहा है। है। हाँ, बग ना केवड़ा तरी। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छोटी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग। क्या भाई, सुबह सुबह दोनों की सवारी किस तरफ? नहीं, कहीं जा नहीं रहे जेठालाल। वो क्या है, सखाराम को बहुत धूप लग रही थी तो मैं वहाँ पे उसको छांव में खड़ा करने के लिए जा रहा था। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड माता मॉर्निंग साहब, बेटे। गुड मॉर्निंग भाई जोड़ी। साहब। क्या भाई बेटे, सुबह सुबह किधर? अरे कहीं नहीं जा रहे मेहता साहब। वो सखाराम को धूप लग रही थी कब से, इसलिए उसको छांव में खड़ा करने के लिए जा रहा था। अच्छा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। हाँ, ये सखाराम को धूप लग रही थी इसलिए उसको छांव में खड़ा करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैंने कहाँ पूछा कि तू कहाँ जा रहा है? तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तो मत जा। बबू यारा, और मैं तेरे घर ही आ रहा था। आज तो तूने पूरी दुनिया हिला दी। ऐसा क्या कर दिया पोपटलाल? हाँ, भाग के शादी कर ली क्या? क्या? वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। ओ पोपू ने तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है। इसने पढ़ा कि नहीं? देखो देखो जरा। हाँ जेठा, हेलो। शादी के लिए चाहिए एक सुंदर सुशील कन्या। अरे ये तो वैवाहिक विज्ञापन है, इसमें जबरदस्त खबर क्या है भाई? नहीं नहीं, उतने नहीं, दूसरे पास से देखो, थोड़ा ऊपर। और चोरी पे खतरनाक न्यूज लिखी है। अच्छा, क्या लिखी भाई चोरी की खतरनाक न्यूज? बड़ी सीरियस खबर है। क्या? एक श्रीमंत के घर से उसके 25 साल पुराने नौकर ने 50 लाख रुपए और गहनों की चोरी की। क्या बात कर रहे हो? देखिए, इतने पुराने और विश्वासु आदमी ने ऐसा किया। हद ही हो गई। देखो, 25 साल पुराना नौकर और इतनी बड़ी चोरी। आज के जमाने में किसका विश्वास किया जाए, किसका विश्वास नहीं किया जाए, भरोसा ही नहीं रहा। मेहता साहब, आज के जमाने में किसी पे भरोसा करने जैसा है ही नहीं। सच में भरोसे वाला नौकर ऐसा करेगा? मैंने तो उन तक विश्वास नहीं हो रहा यारो। भाई मेरा तो बतौर पत्रकार ये अनुभव रहा है कि इस तरह के गलत काम अक्सर विश्वासु आदमी ही करते हैं। मैंने तो ऐसे कितने क्राइम देखे हैं जिसमें गुनहगार या तो कोई नजदीकी रिश्तेदार होता है या तो कोई फिर विश्वासु आदमी। अरे क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? एक जन ऐसा निकले तो सबको दोष देना बराबर नहीं है भाई। अभी मैं अपनी ही बात करूं तो नट्टू काका और बग्गा कितने सालों से मेरे साथ काम करते हैं। पूरी पूरी दुकान में उनके भरोसे छोड़ के निकल जाता हूं, लेकिन 1 रुपये का हिसाब आज तक इधर का उधर नहीं हुआ। बात तो सही है जेठालाल, लेकिन हमारे जमाने वाली बात अब रही कहाँ। कलयुग है, घोर कलयुग। भाई मैं तेरी ये बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, माँ माजा नहीं है। अरे देना क्या ला? अच्छा, नहीं। मेरा पढ़ के हो गया। ये लो पोपटलाल। मुझे क्यों दे रहे हो भाई? मैंने ही तो लिखा है। अरे तो मैं तो सबको दे दे। नहीं, मैं तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ता। तो अरे भाई पकड़ के रखना, इतना क्या वजन लग रहा है तेरे को? ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भिड़े, तुझे कह रहा ना कलयुग कलयुग, तो मैं तेरी ये बात से सहमत नहीं हूँ भाई, क्योंकि मुझे नट्टू काका और बागा पे पूरा भरोसा है और भरोसे पे तो दुनिया कायम है भाई। मुझे पूरा यकीन है वो दोनों कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। हाँ, वो बात सही है जेठालाल, बराबर है, ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा संभल के रहना चाहिए। क्या कलयुग है ना, कलयुग। अरे क्या तू कब से कलयुग को बेच रहा है भाई? हाँ भाई भिड़े, दुनिया इतनी खराब भी नहीं है भाई, बहुत कुछ अच्छा है। सकारात्मक बातें करो ना। हाँ, नया है दिन, नया है सवेरा, सूरज की किरणों में रोशनी का बसेरा, ऊपर है ताजगी से भरे आसमान का पहरा। मुबारक हो सबको ये हसीन सवेरा, बना दो इसका हर पल सुनहरा। वाह वाह, मता सब लाया बापू लाया। बिल्कुल बिल्कुल, चलो यारो कमते चलिए। बोल बोल बागा। सेठ जी, आप घर से निकले कि नहीं? एक मिनट सुनना। हाँ, क्या क्या बोला तूने? आप घर से निकले कि नहीं? निकला निकला बागा, निकल गया। तो सीधा दुकान ही आ रहे हैं ना? हाँ, दुकान आ रहा हूँ। हाँ बस तो आप जल्दी दुकान आ जाइए। वो मैंने आपसे कहा था ना, मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है भाई? नहीं नहीं, आप दुकान आ जाइए, फिर बात करते हैं। देख बागा, वो नट्टू काका भी अभी बाहर गाँव से आए नहीं है और मगन भी छुट्टी पे, तो मुझे कोई नया टेंशन मत देना प्लीज। नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है सेठ जी। तो आप दुकान आ जाइए, फिर हम पर्सनली बात करते हैं।
ऐसी बातें फोन पर नहीं कर सकते। अरे भाई ऐसी बातें फोन पे नहीं कर सकता तो बार बार फोन क्यों कर रहा है भाई तू? वो बस ये जानने के लिए कि आप घर से निकले कि नहीं। अरे वो तो मैंने बोला ना, मैं निकल गया भाई। चल अभी फोन रखा रहा हूँ दुकान। हाँ जी ठीक है। चलो मैं। अरे सब चले गए, मेहता सब भी चले गए। भिड़े सच कह रहा था, सच में कलयुग आ गया है, कलयुग। ये सेठ जी दुकान कब आएंगे? मुझे कितना जरूरी काम है। एक बार सेठ जी आ जाए तो मेरा काम हो जाए। हे भगवान, सेठ जी को जल्दी भेज देना। बागेश्वर जी! अरे बाप रे, बावरी जी, आप दुकान में क्यों आई? क्यों मतलब? मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ, मैं क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं बावरी जी, लेकिन सेठ जी किसी भी वक्त आ जाएंगे और आपको यहाँ देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। तो क्या हुआ, एक होने वाली पत्नी अपने होने वाले पति से मिलने नहीं आ सकती? आ सकती हैं बावरी जी, लेकिन सेठ जी को काम के वक्त कोई भी पर्सनल रिलेशन पसंद नहीं है और मुझे आज सेठ जी से बहुत जरूरी काम है। आप प्लीज जल्दी जाइए यहाँ से। आपको हमेशा सेठ जी की पड़ी रहती है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। जाइए, मैं आपसे बात ही नहीं करती। हे भगवान, सेठ जी के सामने बावरी जी की बात करूं तो सेठ जी नाराज, और बावरी जी के सामने सेठ जी की बात करूं तो बावरी जी नाराज। मैं करूं तो क्या करूं? बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे बागेश्वर जी, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। अच्छा, जल्दी जल्दी बताइए, आपको क्या बात करनी है? आज मैं हमारी शादी की बात करने आई हूँ। शादी? हाँ, शादी। शादी का नाम सुन के आपको झटका क्यों लगा? कहीं आपने शादी का विचार बदल तो नहीं दिया? नहीं बावरी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए, हम शादी कब करेंगे? करेंगे करेंगे। आप बाहर किसे बता रहे हैं? मेरे अलावा और कोई भी है? नहीं, कोई नहीं है बावरी जी। तो आप बाहर किसे बता रहे हैं? करेंगे हाँ बावरी जी, बहुत जल्द शादी करेंगे। जल्दी मतलब कितना जल्दी? करेंगे बावरी जी, करेंगे। अभी प्लीज आप यहाँ से जाइए। नहीं। बावरी जी प्लीज आप जाइए, अगर सेठ जी आ गए तो हम दोनों कभी शादी नहीं कर पाएंगे। और आज के दिन मैं किसी भी हालत में सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहता। प्लीज आप जाइए। आप सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं तो चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है बावरी जी। ऐसा ही है। अब तो आपको मुझसे बात करना भी पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है बावरी जी। काम के वक्त आप दुकान में आ जाती हैं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए। ये सब तो बातें हैं, सेठ जी का तो सिर्फ नाम ही है। असल में आप ही मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। ये ऐसी बात नहीं है बावरी जी, आज मुझे सेठ जी से बहुत जरूरी काम है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, कब से आप सेठ जी की बात किए जा रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम है आपका सेठ जी से? वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? नहीं, मैंने कहा ना आपसे बावरी जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे, अपनी होने वाली बीवी को भी नहीं बता सकते? मैंने एक बार आपसे कह दिया ना, वो मैं आपको नहीं बता सकता बावरी जी, प्लीज। तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं कर सकती। अब मैं जा रही हूँ। और खबरदार, जो मेरे जाने के बाद आपने मुझे फोन किया, मैं आपका फोन ही नहीं उठाऊंगी। अरे मेरी बात सुनिए बावरी जी। सॉरी बावरी जी, मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो अपने भविष्य के लिए ही है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। बावरी जी मेरे कारण नाराज हो गए, इस वजह से मेरा मन एकदम बेचैन हो गया है। अब ऐसे मूड में मैं सेठ जी से कैसे बात करूंगा? सबसे पहले मन शांत करता हूँ। हाँ,
भिखारी मैं हूँ। सेठ जी आपने तो मुझे डरा दिया। अरे डरा तो तूने मुझे दिया। सुबह सुबह दुकान में सोता है, कोई दुकान में आके कुछ लेकर जाएगा तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं सो नहीं रहा था सेठ जी, मैं आंखें बंद करके अपना मन शांत करने के लिए योगा कर रहा था। ओ भाई, ये सब दुकान में आने से पहले घर पे कर लेने का। दुकान की चौखट के अंदर कदम रखते ही सिर्फ काम काम और काम के बारे में सोचने का। जी सेठ जी। सेठ जी 2 मिनट होगी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। 1 मिनट? नहीं 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगी, कम से कम 2 मिनट लगेंगे। अरे 1 मिनट मतलब 1 मिनट रुक जरा भाई। बोलो। सॉरी। बोल। 1 मिनट, वो बैंक में चेक जमा करने तक कर दिए? हाँ हाँ कर दिए सेठ जी, और जिन जिन लोगों को डिलीवरी देनी है उन सब का माल भी रेडी कर दिया है, और जिन जिन लोगों से पेमेंट लेना है उन सबको फोन करके याद भी दिला दिया है। अब बोलूं? बोल। 1 मिनट। हेलो गुड इलेक्ट्रॉनिक्स। मनसुखानी भाई, मुझे याद है आज आपके 10 टीवी की डिलीवरी हो जाएगी। क्या? क्यों? अच्छा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। वो 10 टीवी की डिलीवरी आज मत करना, ऑर्डर कैंसिल हो गया है। क्या? अरे बाप रे, मैं बात बोलूं उसके पहले ही नुकसान हो गया। अब बोल, तुझे क्या जरूरी बात करनी है? कुछ नहीं सेठ जी, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अरे कब से पीछे पड़ा हुआ था, जरूरी बात करनी है, जरूरी बात करनी है। पूजा कर रहा था, उसमें भी बीच में बोलो बोलो बोलो, और अभी कह रहा हूँ कि बोल तो कह रहा कि नहीं, बाद में बताऊंगा। वो बताना है कि नहीं बताना है? नहीं बताना है ना सेठ जी। हाँ तो फिर बोलना भाई। वो बात दरअसल ये है सेठ जी। अरे बोल। देखिए आप गुस्सा मत करना प्लीज। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या करने वाला है? कुछ नहीं। तो देखिए देखिए अभी आप गुस्सा कर रहे हैं। अरे मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तो ये वेवला वेड़ा करके मुझे गुस्सा दिला रहा है भाई। जो भी है सीधा सीधा बोलना है। मुझे लोन चाहिए। क्या? लोन चाहिए मुझे। अरे इतनी सी बात के लिए क्या कब से टाइम पास कर रहा है तू? कितने की लोन चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5,000? नहीं 5 लाख? 5 लाख? तुझे 5 लाख की लोन चाहिए? क्यों? वो चाहिए। आपको क्यों चाहिए? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। तो कभी बता सकता है? बाद में। बाद में कभी? वक्त आने पर। वक्त कब आएगा? जब आप मुझे लोन देंगे तब। अरे क्या गेम खेल? अच्छा, क्रिकेट के सट्टे में हार गया? अरे नहीं नहीं सेठ जी, तो मैंने कहा ना मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वक्त आने पर आपको बता दूंगा। सॉरी, बिना कारण जाने मैं तुझे लोन नहीं दे सकता, क्योंकि 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। प्लीज सेठ जी दे दीजिए ना लोन। अरे पर तू कारण बता ना भाई, बिना कारण में नहीं दे सकता। प्लीज सेठ जी दे दीजिए ना, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है मतलब आज के आज चाहिए? नहीं नहीं आज के आज नहीं, अभी। अभी? हाँ अभी। तू क्या पागल हो गया? एक तो तुझे 5 लाख रुपए की लोन चाहिए, वो भी अभी के अभी। तुझे क्या लगता है मैं जेब में 5-10 लाख रुपए लेकर घूमता हूँ कि जब भी तू मांगे ऐसा निकाल के दे दूं? नहीं नहीं ऐसे नहीं सेठ जी। तो कैसे?
कुछ भी करके प्लीज दे दीजिए ना लोन। अब तो तू कारण बता ना भाई। मैंने आपसे कहा ना सेठ जी, मैं कारण नहीं बता सकता। तो मैं भी तुझे अभी लोन नहीं दे सकता। ठीक है, को अगर लोन नहीं देनी है तो आप मत दीजिए। मुझे तो कुछ भी करके आज के आज ही 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तू डाका डालेगा? क्या मतलब? कस्टमर आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। जी एक अच्छा सा टीवी चाहिए। जरूर जरूर, हमारी दुकान में सब टीवी अच्छे ही है। बाका भाई साहब को दिखा जरा, बढ़िया सब टीवी दिखा। आइए आइए भाई साहब। सब एकदम बढ़िया है। और भाई साहब को टीवी पसंद आया? हाँ ये पसंद आया। चलता हूँ। अरे भाई साहब, टीवी पसंद आया तो लेना नहीं है? लेना है लेकिन अभी नहीं, तो कभी? बीवी पास कर ले तभी। क्या है ना, टीवी पे सबसे ज्यादा अधिकार बीवियों का ही होता है ना, तो टीवी तो उसी की चॉइस का लेना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, दोपहर को मैं अपनी बीवी को यहाँ ले आता हूँ, वो देख ले एक बार, फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, आइए आइए। सेठ जी प्लीज लोन दे दीजिए ना। अरे तो मानस है क्या फानस? तुझे कितनी बार बोला मैंने, जब तक तू मुझे कारण नहीं बताएगा मैं तुझे लोन नहीं दे सकता। मैं गोडाउन में हूँ, मेरे लिए कड़क चाय बोल। बागा को अचानक 5 लाख की क्या जरूरत आन पड़ी, कारण भी नहीं बता रहा है। बागा का मैसेज, शेठ जी प्लीज 5 लाख लोन दे दो ना। बागा, सेठ जी को मैसेज तो भेज दिया है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। सेठ जी ने अभी तक मैसेज पढ़ा होगा कि नहीं? जब तक सेठ जी लोन नहीं देंगे मुझे चैन नहीं पड़ने वाला। क्या है भाई, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैंने क्या किया सेठ जी? अभी मैसेज तूने किया था ना मुझे। किया ना, तो फिर? सेठ जी दे दीजिए ना लोन। हेलो। हेलो जेठालाल जी, मैं डिम्पी बोल रही हूँ रायन सन से। हाँ जी बोलिए। मैं राय सर की सेक्रेटरी बोल रही हूँ और हमने एक नया 5 स्टार होटल बनाया है, तो उसके लिए हमारे टीवी और कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी बोलिए, कितना क्या क्या चाहिए सब मिल जाएगा। हाँ जी, दैट्स वेरी ग्रेट, लेकिन इफ पॉसिबल आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज हमारे ऑफिस एक मीटिंग के लिए आ सकते हैं? हाँ, कहाँ है आपके ऑफिस? जी नई मुंबई में। वो क्या है ना कि मेरे बॉस और उनके पार्टनर्स आज के दिन ही यहाँ पर हैं, फिर वो दिल्ली चले जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाते तो डील आज ही फाइनल कर देते। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं भी आ जाता हूँ। आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस इसी नंबर पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू सो मच जेठालाल जी, मैं आपको अभी एड्रेस मैसेज करती हूँ। ओके ओके मैडम, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। ए बागा, देख अभी मैं पार्टी से मिलने नवी मुंबई जा रहा हूँ, तो आने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो देख अभी नटू काका भी नहीं है और मगन की भी छुट्टी है, तो जरा दुकान का बराबर ध्यान रखना। हाँ ठीक है सेठ जी, आप बेफिक्र होके जाइए। हाँ चल। सेठ जी हाँ लोन। अरे भाई तू समझता क्यों नहीं है बागा? मैंने तुझे बोला ना, तू मुझे कारण बता, बिना कारण जाने मैं तुझे लोन नहीं दे सकता। अरे लेकिन सेठ जी अगर आप मुझे लोन नहीं देंगे तो मैं पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा? क्यों, तू ही बोल रहा था ना कि अगर मैंने तुझे लोन नहीं दिया तो आज के आज कहीं से भी 5 लाख का बंदोबस्त तो तुझे करना ही होगा, और तू कर लेगा तो कर ले। हेलो, नहीं अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। नहीं, आप प्लीज शाम तक इंतजार कीजिए, मैं कुछ भी करके शाम तक पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। हाँ मैं आपको सामने से फोन करूंगा, और जब तक मैं फोन ना करूं आप प्लीज कुछ मत करना, ये मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच।
अब मेरे पास बहुत कम वक्त है। कैसे भी करके मुझे शाम से पहले 5 लाख जमा करने ही पड़ेंगे। उसके लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। तो बाघा ने जेठालाल से 5 लाख रुपयों की मांग की, लेकिन क्यों चाहिए इसका कारण बताने से इनकार कर दिया। इसलिए जेठालाल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन बाघा है कि मानता ही नहीं, उसे किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है बाघा? और सबसे बड़ी चीज, उसे पैसा क्यों चाहिए? क्या कोई बहुत जरूरी काम है, या कोई उधारी है, या किसी मुसीबत में फंस गया, या किसी और कारण से उसे पैसा चाहिए? कहीं उसे शादी तो नहीं करनी है? भाई कारण बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त इतना जरूर तय है कि बाघा बताने को तैयार नहीं। और जिस वक्त इंसान को पैसा चाहिए, अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और बुद्धि अगर सही रास्ते पे हो तो सही तरीके से पैसा निकलवा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि बाघा की बुद्धि क्या कमाल दिखाती है। क्या उसकी बुद्धि सही रहती है, वो सही तरीके से पैसे लेता है, या फिर कुछ और करता है? खैर साहब, आप कारणों में क्यों पड़ते हैं? आप तो खिलखिलाते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचते रहिए कि क्यों चाहिए बाघा को इतना पैसा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.